जय हिंद दोस्तों एयर डिफेंस कमांड बनाने से एयरफोर्स को नुकसान और चीनी सैनिकों से निपटने के लिए सेना का नया प्लान। इजरायली मार्शल आर्ट की दे रहे हैं ट्रेनिंग। वहीं भारत को यूं ही नहीं दे दी रूस से S-400 खरीदने की मंजूरी। अमेरिका की मजबूरी का दूसरा नाम है चीन। जानेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका की द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए काटसा प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित बिल को थर्सडे को पास कर दिया है। अब रूस से हथियार खरीदने के लिए भारत का रास्ता साफ होने जा रहा है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना की ओर से पेश किए गए इस संशोधित बिल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का डिमांड किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किस मजबूरी में अमेरिका इस संशोधन बिल को पास करने के लिए राजी हुआ है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर सदन में चर्चा के दौरान थर्सडे को यह संशोधित बिल पास कर दिया गया है। खन्ना ने बताया कि अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को देखते हुए भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। इससे भारतीय चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सकेगा। हिंद महासागर से दुनिया का 75% से ज्यादा व्यापार होता है, जिससे पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के संसाधन संपन्न देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। ये दुनिया की 14% से ज्यादा जंगली मछलियों का घर भी है। इस क्षेत्र को कंट्रोल करके चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नेता के रूप में अमेरिका को हटाना चाहता है, लेकिन भारत अमेरिका मिलिट्री रिलेशन चीन को पीछे हटा सकते हैं। इसलिए अगर अमेरिका हिंद महासागर में चीन के मिलिट्री एक्सपेंशन का मुकाबला करना चाहता है तो वह भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत चीन को रोकने के लिए अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को रूस से भारत के S-400 खरीदने पर ऐतराज नहीं है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर चीन को काउंटर करने के लिए खरीदा जाएगा। अमेरिका के लिए यह बड़ी भूल होगी अगर वह भारत को ऐसा हथियार खरीदने की अनुमति न दे जिससे खुद उसके फायदे जुड़े हुए हैं। वहीं ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ तनाव होने के बाद भारतीय सेना अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों की लड़ाई के लिए भी अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। वैसे तो सेना की पूर्वी कमान में पहले से इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब सेना की उत्तरी कमान ने भी LAC पर तैनात सैनिकों को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। पहली बार इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया गया है। सेना की उत्तरी कमान के पास ही जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक LOC और LAC का जिम्मा है। LAC पर चीनी सैनिकों से निपटने के लिए भारतीय सैनिकों को इजरायली मार्शल आर्ट और कर्व मागा ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक पहले जहां LAC पर चीनी सैनिकों के साथ फेस ऑफ की स्थिति में धक्का मुक्की और गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो जाती थी और भारतीय सैनिक इसके लिए तैयार रहते थे, वहीं अब उन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जा रहा है। खासकर गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद इसकी ज्यादा जरूरत महसूस हुई है। अब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यूनिट लेवल पर सैनिकों को इजरायली मार्शल आर्ट कर्व मागा सिखाया जा रहा है। सैनिकों को कर्व मागा दूसरी मार्शल आर्ट के साथ मिलकर सिखाया जा रहा है ताकि यह ज्यादा इफेक्टिव हो। इससे सैनिकों में कॉन्फिडेंस आएगा और वह फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। सोर्सेस के मुताबिक अभी कोर बैटल स्कूल की ट्रेनिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन थ्रेट बेस्ड ट्रेनिंग यानी खतरों के हिसाब से ट्रेनिंग धीरे धीरे बदल रही है। वहीं एयरफोर्स चीफ ने फ्यूचर के वॉर्स के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पर जोर देते हुए बताया कि एयर डिफेंस कमांड बनाना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। एक तरफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सभी कमांड को मिलाकर थिएटर कमांड बनाने का प्रोसेस जारी है और ऐसे में एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल VR चौधरी का यह बयान काफी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स पहले भी थिएटर कमांड को लेकर अपनी आशंका और आपत्तियां बता चुका है। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि जहां एरोस्पेस की सुरक्षा और इंप्रेसिव एयर डिफेंस के लिए सभी के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, वहीं एयर डिफेंस कमांड बनाना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस ऑपरेशन, काउंटर एयर ऑपरेशन और सभी ऑफेंसिव ऑपरेशन जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक की सफलता या असफलता का दूसरे की जरूरत पर असर पड़ता है। एक सेमिनार में बोलते हुए एयरफोर्स चीफ ने बताया कि एयर डिफेंस और ऑफेंसिव मिशन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अगर इसे अलग अलग लागू करने की कोशिश की गई तो ये इफेक्टिव नहीं होंगे। पिछले 2 सालों में थिएटर कमांड बनाने को लेकर चर्चा जारी है और इसका प्रोसेस भी जारी है। देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत ने इसे लेकर तीनों फोर्सेस के बीच काफी कंसल्टेशन भी किए हैं। एयरफोर्स ने पहले भी अलग एयर डिफेंस कमांड बनाने को लेकर अपनी आपत्तियों को सामने रखा है, जिसके बाद एक कमेटी भी गठित की गई। अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 17 कमांड है। इन सबको मिलाकर कुल 4 थिएटर कमांड बनाने का प्रोसेस जारी है। इसमें आर्मी की 2 कमांड होगी, एक वेस्टर्न थिएटर कमांड और दूसरी ईस्टर्न थिएटर कमांड। नेवी की एक थिएटर कमांड बनेगी और एक एयर डिफेंस कमांड बनेगी।
वहीं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के एक जवान ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले जवान ने एक शिविर में अपने 3 साथियों पर गोली चलाई थी। ये घटना जिले के देविका घाट कम्युनिटी सेंटर में दोपहर करीब 3:30 बजे हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान इस तरह की ये दूसरी बड़ी घटना है। ITBP के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह ने अपने साथियों को गोली मार दी, जिससे एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल सिंह ने बाद में इंसान सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली और उनकी मौके पर ही मौत हो गई और ये फोर्स के 8वीं बटालियन से थे और मौजूदा समय में सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात ITBP की दूसरी बटालियन की F कंपनी में तैनात थे और अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और इससे पहले फ्राइडे को पुंछ में सेना की टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान ने किसी बात पर नाराज होकर अपने साथियों पर गोली चला दी। इस घटना में 2 जवानों की मौत हो गई थी और दूसरे 2 जवान घायल हो गए थे। वहीं इसके बाद गोली चलाने वाले जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।